भाई हमारा काम तो तर्जुमानी नहीं है किसी भी गवर्नमेंट का। मैं तालिबान टेक ओवर को तो नहीं कह रहा, मैं तो समझता हूँ उनकी आइडियोलॉजी को मानता ही नहीं हूँ। मगर एट द ऑन दी अदर हैंड जो अपोजिंग साइड है वो भी कोई इतनी क्लीन और अबव बोर्ड नहीं है। अभी स्टोरीज आ रही हैं, आज खुद उनके अफगान लोग कह रहे हैं जो बाहर बैठे हुए कि भाई इतनी करप्शन जो थी उसकी लेजिटिमेसी खो चुकी थी गवर्नमेंट। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये ऐड कर रहा था। जी सोलंकी साहब। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अमेरिका का ये कहना कि फौजी तौर पर हम काबुल पे कब्जा नहीं होने देंगे, टॉक इज चीप, अमेरिका में ये कहते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो ठीक है। उनके कहने की कोई बात नहीं है। जब आप बगैर तालिबान से कोई मुआहिदा किए हुए, कोई इंट्रा अफगान अरेंजमेंट किए बगैर अपने 3500 लोग निकाल लेंगे, 85,8,500 जो है वो यूरोपीय यूनियन और अलाइज वो निकाल लेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि आपके अफगान नेशनल आर्मी को चला रहे हैं वो आप उनको निकालने की बात करेंगे या निकल जाएंगे, न सप्लाईज होंगी न कुछ होगा। तो अफगान आर्मी जो पहले लड़ रही थी, पहले तो साल डेढ़ से कोई अमेरिका और उनकी फोर्सेस तो नहीं लड़ रही थी, लेकिन उनको कंप्लीट सपोर्ट थी। जिस तरीके से प्रेसिपिटस आपने विड्रॉल किया, खुद अफगान गवर्नमेंट को बताए बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर, तो आपने मिलिट्री जो तालिबान की जो फौजी फतह है उसको यकीनी बनाया है अमेरिका ने और फिर इत्तेहादियों ने। तो उनके इस हाँ, तो यही तो बयान हम की कह रहे कोई हैं। अहमियत नहीं है कि हम नहीं चाहते। अमलन आपने वो मटेरियल कंडीशंस प्रोवाइड की हैं जिसमें तालिबान के मिलिट्री टेक ओवर को आपने यकीनी बनाया है। ये है चार्जशीट। आगे आइए जी, अगला सब्जेक्ट ले लेते हैं अब। जी मैं सिर्फ मटेरियल कंडीशंस पे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का सुर्ख लिंगो जो है अभी भी चल रहा है। मटेरियल कंडीशंस जो है ये सारा इनकलाबी गुफ्तगू है। अच्छा बहरहाल जी डीएनए अगला आसानी से टॉपिक तब्दील नहीं होता रजा। सॉफ्टवेयर ही आप लोगों का अपडेट हुआ। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि अगला जी देखिए, ये फवाद चौधरी साहब ने, यूसुफ ने एक रिपोर्ट दी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा देखो जी ये अकाउंट्स जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ, वो एक था सैंक्शन पाकिस्तान का, ये उसकी हिमायत कर रहे हैं। इंडिया से, अफगानिस्तान से साजिश हो रही है। मुल्क के अंदर जो है लोग वो भी साजिश का हिस्सा हैं। अच्छा वो बहुत ही इंतहाई जो है ना, सिटी साहब अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी तो आप ना ही देखें, क्योंकि इट्स एन इनकॉम्पिटेंट पीस ऑफ वर्क। ना उसमें कोई रिसर्च है, ना उसमें कोई डेटा एनालिसिस है। मुझे नहीं लगता कि अगर ये कैपेसिटी हो गई है हमारे बड़ी मिनिस्ट्रीज की, तो फिर अल्लाह अल्लाह ही हाफिज है बाकी गवर्नमेंट का। मगर उसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑपोजिशन की जो पार्टीज को या जो लोग मुख्तलिफ सोच रखते हैं उनको भी एंटी स्टेट बार बार आप बना के पेश कर रहे हैं। तो इसका तो ये मतलब है कि ये तो तैयारियां हैं सोशल मीडिया को स्क्वीज करने की, कि लोग जो ट्विटर पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपने इज़हार करते हैं, तो उसका मतलब है कि अब ये अगला वार वहीं पे होना है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो कब से कह रहे हैं, दोनों साइड्स यही कह रही हैं जो बैठी हुई हैं पावर में, कि जी प्रॉब्लम ही मीडिया है और तो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर मीडिया को आपको मीडिया कंट्रोल या मीडिया मैनेजमेंट सही हो तो मसला ही कोई नहीं है। ये जो तो इसलिए ये तो अब इसमें तो कोई छुपी भी बात नहीं है, नथिंग टू हाइड अबाउट। अफसोस इस बात जी का है कि इतनी बेवकूफ़ी के साथ ये सो कॉल्ड रिपोर्ट शाया की है, अ, जिसमें अपने लोगों को भी रगड़ा दे दिया है बेवकूफ़ लोगों ने। और ये कोई नई बात तो नहीं की, ये तो बातें कर कर के थक गए हैं। शिबली फराज साहब, फवाद चौधरी साहब, जो आता है वो यही बातें करते रहते हैं। अब आपने एक रिपोर्ट बना दी है, मतलब है कि ये, और पहले भी आप नाम लेते रहे मीटिंग्स के अंदर लोगों के, जर्नलिस्ट के टारगेट करते रहे। तो दुनिया ये बाय नहीं करेगी। ये इसकी सेल बाय डेट जो है ना, ये बड़ी पुरानी है, ये खत्म हो चुकी हुई है। और अब ये मैं समझता हूँ कि इसके साथ गवर्नमेंट की और एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी काफ़ी बिस्त हुई है। आप फर्ज कीजिए हाइपोथेटिकल, चूंकि सोलंकी साहब ने भी आपसे मफरूजों वाले सवाल किए, तो एक मेरा भी है कि फर्ज करें अगर आप उस मीटिंग में होती जहां पे जनरल बाजवा साहब ने सबको बुलाया हुआ था, आपको क्यों? भी दावत आती। मैं क्यों होता? नहीं मैं क्यों होता? नहीं अगर नहीं, अगर आपको रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी बात है ना, आपकी व्यू हाँ, जाना चाहिए। देखिए इस किस्म इट्स की इन मीटिंग के नेशनल। अंदर नहीं, नहीं रज़ा, सॉरी, इस किस्म की मीटिंग के अंदर सवाल नहीं पूछे जाते। अच्छा
नहीं, लेकिन आप क्या कहते हैं उनके उनके कमेंट पे, आप क्या कमेंट करते हैं? ओ आप यार, क्यों ऐਵੇਂ तो कहते हैं फजूल कि बातें कर रहे हैं आप, ये कोई बात है? मैं वो यार मीटिंग में था ही नहीं, अब मेरे से आप कमेंट करवा रहे हैं। सॉरी, नो कमेंट, ये कोई बात नहीं। अच्छा, कमेंट, हाँ, अच्छा। सॉरी, ये कोई अच्छा जी, बात नहीं। आगे आते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब जो है अभी तो बड़ी आप लोग बढ़िया दोनों बात। इतनी मुश्किल से डिफेंड कर रहे हैं जो बयानिया है उनका, बचाने के लिए अपने आप को, तो दैट्स ओके विद नहीं नहीं, मैं बयानिया नहीं नहीं। डिफेंड कर रहा। नहीं, मी। साहब संतोगी साहब ने करे अभी बयान तो देखिए, आपने बड़ी बयान सख्त कर रहा है। डिफेंस दी है आपने। बिल्कुल, बड़ी अच्छी, मैं कहता हूँ वो डिफेंस है। मैं तो यही तो कह रहा था आपसे कि दोनों जो बयानिया है, अमेरिका का बयानिया जो है वो भी सही है, और जो आपका बयानिया है कि अमेरिका ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, वो उसमें तो तालिबान के ऊपर प्लेट विक्ट्री में दे दी है, प्लेट में। तो मैं तो नहीं डिनाई कर, मैं तो कह रहा हूँ दोनों में सही है। मेरा इश्यू और है, मेरा इश्यू ये है कि अब ये जिस किस्म की जो ये सियासत हो रही है इस रीजन के अंदर, इसका नुकसान हमारा हो रहा है, नुकसान हमारा बिल्कुल। हो रहा है, अवाम का हो रहा है, बिल्कुल, हमारी आइन का हो रहा है। बिल्कुल। एनीवे, जी, लेट्स जी, मूव ऑन टू अवाम, समथिंग एल्स। जी, जी, बिल्कुल। हम आ रहे हैं जी पंजाब की तरफ। अब हम मुल्क के अंदर स्पॉटलाइट लेकर आए हैं। और राणा सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले कहा कि जी तहरीक अदम एतमाद लाएगी नून लीग, पंजाब से शुरू करेंगे, बुजदार की छोटी कराएंगे। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ने भी ऐसी बात की थी कि जी हम जो है छुट्टी करवा सकते हैं, करवा देंगे। अब राणा सनाउल्लाह की बात करना बड़ा मीनिंगफुल है, नवाज शरीफ के बड़े क्लोज समझे जाते हैं। और आज उन्होंने बहरहाल उसकी तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि भाई जहांगीर ग्रुप वो तो तैयार नहीं है हमारे साथ चलने को, तो पता नहीं कैसी होगी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आप क्या देख रहे हैं? ये सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स हैं, क्यों इस स्टेज पे क्यों आ रहे हैं, और क्या इनमें कोई हकीकत है? और आगे बढ़ेंगे क्या? वाकई दे विल लीड टू सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल चेंज? देखिए, 2-3 सिग्नल्स तो आ रहे हैं, मगर मैंने ये चीज़ें नहीं सुनी। मैंने राणा साहब की बातें नहीं सुनी, अगर मैंने सुनी होती या सुना दें मुझे तो मैं समझ आता, क्योंकि मैं पहचान लेता हूँ उसके अंदर जो बारीकियाँ होती हैं। मैं जानता हूँ उनको बड़ी अच्छी तरह, और नून लीग वालों को भी जानता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बिलावल के बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जी हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर और हम मिल के नून लीग के साथ पहले इस पंजाब में ये गिराएँगे। ये पुराना कह रहे हैं कि हमारे साथ मिल जाएँ, आज हम गिरा देते हैं। मगर अब बिलावल की तरफ से बड़ा सॉलिड एक स्टेटमेंट आया कि हम पंजाब की हुकूमत भी नून लीग बना ले, हम साथ मिलते हैं इनके, और सेंटर में भी ये बना लें। हम इन्हीं को इंस्टॉल करते हैं। ये उसने कहा है। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि जी उन्होंने ये कहा हम तैयार हैं, हमारे साथ मिलें, हम लोगों को तोड़ लेते हैं, जो पहले कहते थे हम तोड़ सकते हैं। और हम आपको हुकूमत पंजाब में आप बनाएँ। और उधर सेंटर में भी हम मिल जाते हैं, और हम हुकूमत बनाएँगे, नो कॉन्फिडेंस उड़ा के, और हम आपको देते हैं, आप बनाएँ। तो ये पहली दफ़ा बिलावल भुट्टो ने इस तरीके के साथ बात की है। दूसरी तरफ पीडीएम फिर एक्टिव हो गई है। कोई जी, सिग्नल तो आया है कि जी एक्टिव हो जाएँ, और जलसे-जुलूस का भी उन्होंने अनाउंसमेंट्स कर दी हैं। और ये बात भी थी कि शायद पीपल्स पार्टी किसी स्टेज पे वापस भी आ जाए पीडीएम के अंदर। अब तीसरी चीज़ ये है कि अब आप कह रहे हैं आज राणा साहब ने भी कुछ रिस्पॉन्स किया है कि जी, जी हाँ, जी, ये ऐसे हो सकता है, और ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आज ये फैसला करें कि ये हमने करना है, तो सारा कुछ हो सकता है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के साथ। अगर वो साथ है, तो हो जाएगा, नहीं साथ तो आप फिर भी नहीं कर सकेंगे। सही। तो अगर वो 10-12 लोग जो जहांगीर तरीन लेके बैठे हुए हैं, वो एक्चुअली जहांगीर तरीन नहीं लेके बैठा हुआ है, वो और लेके बैठा हुआ है। तो वो जब आप तैयार होंगे, जब वहाँ से सिग्नल आएगा, मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि जब वहाँ से सिग्नल आएगा, चलो जी शुरू करो, तो उस दिन सब तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाएँगी। इमरान खान साहब को पता ही नहीं चलना हुआ क्या उनके साथ। अब वो और बात है कि किसको वो उठाएँगे, किस तरीके से करेंगे, वो बाद की बात है। मगर ये है कि तब्दीली आ जाएगी जिस दिन इशारा आ गया। तो अब ये बातें शुरू हो गई हैं। अच्छा, इसमें 2 पहलू हैं इसके भी। मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि आपके साथ गुड कॉप, बैड कॉप होता है। जब भी कोई तकलीफ़ होती है इस हाइब्रिड सिस्टम को, तो वो ऑपोज़िशन को ज़रा कुछ हवा मिलनी शुरू हो जाती है। उनको कुछ उनकी उम्मीदें बढ़ाई जाती हैं कि नहीं, 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 ये करें तो ये हो जाएगा, ये करें तो ये हो जाएगा। हम तो नहीं उसके साथ, वगैरह-वगैरह। तो ये गुड कॉप, बैड कॉप खेलते हैं। अब हो सकता है, अब जब शहबाज शरीफ साहब को बाहर निकाला तो वही गुड कॉप, बैड कॉप ही चल रहा था ना। गुड कॉप ने बाहर निकाल दिया, बैड कॉप ने रोक लिया जाने से। अच्छा, अब ये है कि जी, अब ये है कि जी वो फिर ये वो, और पीपल्स पार्टी का तो ये है कि वो अ, गुड कॉप के साथ उन्होंने काफ़ी मुआहदे-शुआहदे कर लिए हैं बिहाइंड द सीन्स। ज़ाहिर सा मास्टर पॉलिटिशियन, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया है वहाँ सिंध के अंदर। नहीं तो बड़ी धमकियाँ-शमकियाँ तो चल ही रही थी इमरान खान के, मगर अभी भी बचे हुए हैं वो। अच्छा,
तो इसलिए ये बिल्कुल ये उसी किस्म की चाल हो सकती है। मगर अगर ये वक़्त आ गया है, क्योंकि अब यकजहती की बात हो रही है और खतरे आ रहे हैं, तो शायद हमारी बातें उनको समझ आ जाए हम क्या कह रहे हैं कि यार इस वक़्त सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। तो वो सोचें तो चलें जी फिर सबको इकट्ठा कर लेते हैं और कोई और तरीका ढूँढते हैं। मगर मैं नहीं समझता कि ये वो वक़्त आया है।